ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सज्जाद नोमानी का वो खत जिसमें ये कहा गया हो कि असदुद्दीन ओवैसी को MIM को सक्रिय नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन सीटों पर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी जीत पक्की हो। और जबकि ज़्यादातर देखा जाता है MIM के समर्थकों में वो गुस्सा होता है जो किसी भी लिहाजे से समाजवादी पार्टी को पसंद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, तो दूसरी तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ हो। ऐसे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है और क्या चाहता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते, क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं MIM का सदस्य हूँ। आप MIM के सदस्य हैं। जैसे कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अभी एक जो है खत भेजा है, उसमें ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से उनका ये कहना था कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो, जिन सीटों पर ये लग रहा हो कि हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है, उन सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों से ज़्यादा अपनी उम्मीदवारी के जो है दावा किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका कहना ये सरासर गलत है। वो मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि MIM जो मतलब है वो बोलते हैं BJP के एजेंट है, ये हालांकि गलत है, एजेंट वो नहीं है। उन्होंने एजेंट की बात नहीं की, उनको एक बार समझिए आप। उन्होंने कहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उस प्रकार से सक्रिय नहीं होना चाहिए, जिन सीटों पर उनको जीत पक्की लगी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हीं सीटों पे तो वो लड़ रहे हैं, जिन सीटों पे उनको मतलब पूरा सपोर्ट है, उसी सीट पे तो वो बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी विधानसभा से MIM को कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है और लड़ाई समाजवादी और BJP की बताई जा रही हो, उनका मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ये इशारा था, उस समय मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, ये जनता जानना चाहिए। उनकी स्थिति यही होगी कि मतलब जैसे पहले जो हुआ था वही होएगा, वही दरी उरी बिछाएंगे और क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इनसे कितना सहमत है? इन्होंने कहा कि मुसलमान दरी बिछाते और ये बार बार कहा जाता है। मुसलमान दरी नहीं बिछाते हैं, मुसलमान अपना रहनुमा ढूंढ रहे हैं और ओवैसी साहब के रूप में एक रहनुमा मिला है, तो हम उन्हीं की तरफ गए हैं, ओवैसी साहब की तरफ। ओवैसी साहब में हम अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे, अगर MIM का कैंडिडेट खड़ा होगा तो सदर से हम उसको जिताएंगे। हम भी MIM के सदस्य हैं और MIM का हम खैर मकदम करते हैं, इंशाल्लाह हम उसके कैंडिडेट को जिताएंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का अभी एक खत आया है जिसमें यह कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उस प्रकार से सक्रिय नहीं होना चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना यह है कि जिन सीटों पर जीत बिल्कुल निश्चित लग रही हो उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें, इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का कहना। देखिए, मौलाना सज्जादी साहब के ताल्लुक़ में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उलमा है, हमारे रहनुमा रहबर है। आज मुफ्ती समीम साहब ने तकरीर में कहा है कि आपस में इख्तिलाफ़ ना रखें, अपनी अपनी पार्टी का अपने तरीके से प्रचार करें, तो हम इस पर भी अमल करेंगे। मुफ्ती समीम साहब की बात पर भी हम अमल करेंगे। किसी के बारे में हम कड़ा रुख नहीं रखेंगे, लेकिन हमने एक पार्टी ढूंढी है MIM के रूप में, ओवैसी साहब हमारे सदर हैं और हम मुस्तकबिल में उन्हीं को कामयाब करेंगे। और अब हम समाजवादी पार्टी का हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के भी हैं, लेकिन MIM में ज़्यादा लोग अब MIM में आ चुके हैं। जैसे आपका जो है रुख थोड़ा नरम दिखा, लेकिन MIM के कार्यकर्ताओं का ज़्यादातर रुख ऐसा देखा जाता है कि वो बिल्कुल गुस्से में आक्रोश होकर ये बोलते हैं कि BJP आ जाए लेकिन समाजवादी नहीं आनी चाहिए। वो इस प्रकार की भाषा को जो प्रयोग करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब दोनों तरफ से होता है ना, एक तरफ से तो होता नहीं है। सपा वाले भी कहते हैं, जैसे 2012 में जब ओवैसी साहब आ रहे थे तो आने नहीं दे रहे थे, बार बार उनके ऊपर मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश में आने बार बार। समाजवादी की सरकार थी, 12 में मुलायम सिंह यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परमिशन देकर टिकट हो जाए तो 27 बार प्रोग्राम कैंसिल कराएं। देखिए, ये सवाल जो है बार बार उठता है अजय भाई साहब कि परमिशन देकर, इन्होंने जैसा कहा कि परमिशन देकर कैंसिल कर देते थे
उस समय समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। लेकिन आज यही सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ बार बार परमिशन क्यों देते हैं? अगर उस समय कैंसिल होता तो आज क्यों मिलता है? ये सवाल उठता है। देखिए, हर कौम का अपना एक रहनुमा है। आप देख लीजिए, जो भर बिरादरी है उनका ओम प्रकाश राजभर है, जो दलित भाई हैं उनकी मायावती हैं, बर वक्त फिर एक और आ गए हैं रावण भाई, वो हैं। तो मुसलमान के पास एक मतलब नेता नहीं। उनका समाजवादी तो कह रही हम मुसलमान और यादव दोनों, उनको कहा भी जाता है MY फैक्टर का मतलब क्या है? यादव मुस्लिम समाजवादी क्यों नेता हमारी? नहीं, मतलब देखिए भाई, हम अपना कायद चुने हैं ओवैसी साहब को, तो हम अपना कायद उन्हीं को मानेंगे। अब हम अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को हम अपना कायद नहीं मानेंगे, ठीक है ना भाई? फिर और जो बात है, हम 1991 से सपा का झंडा पकड़े थे, सब पकड़े थे यहाँ पे, तो कुछ वजह तो है। हम सिर्फ दरी थोड़ी नहीं बिछाएंगे, हमको तो मतलब सरकार में हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चाहिए हिस्सा कि नहीं चाहिए? सबको हिस्सा चाहिए ना सरकार में। तो सरकार में हमको हिस्सा दे। डिप्टी CM का हम मांग रहे थे, नहीं माने। वो तो तय होगा चुनाव के बाद, कौन डिप्टी CM बनेगा वो तो चुनाव के बाद तय होगा ना। देखिए, जिसको बनाना रहता है वो चुनाव से पहले कर सकते हैं। अभी आदम साहब जेल से एक खत लिखे थे जो वायरल हुआ है, 12 विधायक उन्होंने सपा से मांगे थे, उस पर भी अखिलेश यादव सहमति नहीं जताए। इसका मतलब वो अपने जो बड़े चोटी के लीडर के नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आज़म खान साहब के शहजादे अब्दुल्ला आज़म साहब, उनकी भी रिहाई हुई है 2 दिन पहले। उनका एक वीडियो आया था जिस पर वो रो रहे थे। इसको लेकर MIM के कार्यकर्ताओं में कहा गया कि उनका मजाक उड़ाया गया है कि घड़ियाली आंसू। ये कहा जाए जिसके नाम पर मुसलमानों को कल तक बरगला रहे थे, आज उसके आंसू को घड़ियालू आंसू बता रहे हैं। घड़ियाली आंसू नहीं भाई, आदमी मतलब एक बात कहता है, अगर आप अपने कौम का लीडर चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, तो आप रोएंगे नहीं। तो योगी जी भी तो रोए थे, तो उनका भी घड़ियाली आंसू था। जिसको तकलीफ़ रहती है, पीड़ित रहता है, रोता है। MIM उनके लोग नहीं कहते, ऐसे मतलब बस अफवाहें उड़ा रहे हैं। 2-4 ऐसे हो जाते हैं एक पार्टी में, बदनाम करने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं कि मतलब आप अच्छी परिस्थिति में भाई हम यही काम करेंगे, देखेंगे जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा उस कैंडिडेट को हम जैसे जावेद सिद्दीकी साहब का अगर पा जाएंगे, तो अगर जैसे MIM नहीं, मुस्लिम समाज में अगर किसी को कैंडिडेट मिलेगा तो टिकट मिलेगा। सलीम साहब बसपा से खड़े हो जाएंगे या तो जावेद सिद्दीकी साहब खड़े होंगे, और इंशाल्लाह मिलेगा टिकट, भारती जी को मिलेगा। हम लोग उम्मीद लगाए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि सदर से कैंडिडेट को MLA बनाकर भेज पाएंगे। जिस भारती जी की बात आप कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। भारती साहब के लिए तो जान लगा के हम मेहनत कर रहे हैं। आज तकरीबन हम लोग 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। यही सवाल तो उठता है, कहीं मेहनत और कोशिश के चक्कर में और चीज़ें खराब ना हो जाए। यही चीज़ें, यही आरोप लगता है। आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी कहीं जीत ना जाए, ठीक है ना? तो हमारी नहीं, मेरा कहना नहीं, जैसे सज्जाद नोमानी साहब की खत में जो सब था वो उनका क्या कहा गया। सज्जाद नोमानी साहब का आप एक कमेंट पकड़ के बैठे हैं। सज्जाद नोमानी साहब ये भी कहे हैं, जहाँ से ओवैसी साहब का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वहाँ पे भी आप MIM को, उनके कैंडिडेट को जिताइए। आप एक चीज़, वाकई आपका नरम जो है बिल्कुल मिजाज दिख रहा है, लेकिन और सारे MIM के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कहा जाता है आक्रोश हो जाते हैं, समाजवादी का चेहरा नहीं देखना चाहते। आक्रोशित की बात नहीं है। देखिए, आज मुफ्ती साहब ने मना किया है, जुमे के खिताब में मना किया है कि कोई किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन आपसी इख्तिलाफ ना पैदा करे। बिल्कुल, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? जी, इनकी बात 100% सही है। इनका कहना जो भी बोले हैं बातें वो 100% सही है, ठीक है। उनकी बातों से बहुत सहमत है, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ MIM के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपना रहनुमा, अपना लीडर, जो कि बार बार कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देखते हैं और उनको कोई और, उनकी नज़र में कोई और नहीं है उनका रहनुमा।